सूचना मिली कि सांचू पर कब्जा करने के लिए पाकिस्तान ने शुरुआत करी है, तब भीषण हमला कर सांचू को भारत की सीमा में रखने का काम हमारे जवानों ने किया था। घुसपैठ पर नजर रखना और अहरनिश इनकी सीमा पार की गतिविधियों को हमारे सुरक्षा के दृष्टिकोण से नजर में रखकर हमारी तैयारियों को भी पैनी करना हमारी जिम्मेदारी है कि 50 किलोमीटर की बॉर्डर तक के सभी गांवों में जनसांख्यिकी का परिवर्तन हो रहा है, कृत्रिम परिवर्तन हो रहा है, तो उसके प्रति सजग रहकर राज्य सरकार को आगाह करें। सीमांत गांव में रखने वाली सभी जागरूकता से हमारी आने वाली पीढ़ियों को हमें जागरूक करना पड़ेगा। आज मैं ऐतिहासिक चौकी सांचू पर आया हूं। मेरे मन में कई समय से, कितने ही समय से एक इच्छा थी कि सांचू चौकी को एक बार देख कर आए। मैं भारत सरकार में गृह मंत्री बनने के पहले भी इच्छा थी और आज बीएसएफ ने मेरा कार्यक्रम सांचू की ऐतिहासिक चौकी पर लगाया है। ये मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय है। 1965 के पाक भारत युद्ध में उस समय सांचू की आबादी उस समय भी 500 से ज्यादा थी और आरएसी की चौकी यहां से लगभग 25 किलोमीटर पीछे थी। रणजीतपुरा गांव है, वहां पर थी। मगर जब 3 आरएसी और 13 ग्रेनेडियर के जांबाज जवानों ने सूचना मिली कि सांचू पर कब्जा करने के लिए पाकिस्तान ने शुरुआत करी है, तब भीषण हमला कर सांचू को भारत की सीमा में रखने का काम हमारे जवानों ने किया था और पाकिस्तान को पीठ दिखाकर यहां से भागना पड़ा था। आज भी 3 आरएसी हर वर्ष बड़े गर्व के साथ विजय उत्सव बनाती है, जो अब 12वीं वाहिनी बीएसएफ की बन चुकी है और वो विजय दिन का नाम भी सांचू दिवस रखा गया है। ये पोस्ट भारत के युद्धों के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से अंकित है। आज मैं भी वही भूमि पर खड़ा रहकर आपसे बात कर रहा हूं। ये मेरे लिए बहुत बहुत आनंद का विषय है। मित्रों, 179वीं बटालियन की एक बहुत महत्वपूर्ण बीओपी है और हमने पूरे राजस्थान के रेगिस्तान में एक लेटरल रोड के निर्माण का कार्य शुरू किया है, जो आपकी ढेर सारी असुविधाओं को समाप्त करने में काम आएगा। लगभग 1096 किलोमीटर लंबी लेटरल रोड और 520 किलोमीटर लंबी एक्सियल रोड, ये दोनों मिलाकर बीएसएफ के जवानों की सारी सुविधाओं की भी चिंता करेंगे और कनेक्टिविटी को भी बहुत लाइव और उपयोगी बनाएंगे। यहां पर ही न्यू डिजाइन फेंसिंग लगाने का काम चल रहा है और राजस्थान की लगभग 180 चौकियों पर पीने का पानी पाइपलाइन से पहुंचाने का भी काम पूर्ण हुआ है। मित्रों, अब हमने बीएसएफ की परंपरागत ड्यूटी को नए डायमेंशन से देखना पड़ेगा। अब तक जो हम करते आए हैं, सीमा के उस पार से कोई हमारी सीमाओं का अतिक्रमण न करे, अवैध स्मगलिंग पर नजर रखना, घुसपैठ पर नजर रखना और अहरनिश इनकी सीमा पार की गतिविधियों को हमारे सुरक्षा के दृष्टिकोण से
नजर में रखकर हमारी तैयारियों को भी पैनी करना। मगर अब जिस तरह से देश को नुकसान करने के लिए आमादा जो तत्व है वो टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं, उसको देखते हुए भारत सरकार ने कुछ साल पहले एक निर्णय किया था, हालांकि राजस्थान में इसका कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है, कि बीएसएफ का कार्यक्षेत्र 15 किलोमीटर से बढ़ाकर हमने 50 किलोमीटर करा। उस वक्त गृह मंत्रालय में और कंसर्न राज्य में बड़ी बहस छिड़ी थी कि क्या जरूरी है। तब मैंने ज्यादा कोई जवाब नहीं दिया था और हमने एक निर्णय कर दिया था। वो निर्णय करने के पीछे एक मंशा थी कि सिर्फ सीमाओं की सुरक्षा कर कर हम देश की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते। हमने क्षेत्रीय सुरक्षा का राज्य सरकारों के साथ रहकर चिंता भी करना पड़ेगा और वो जिम्मेदारी का निर्वहन भी करना पड़ेगा। हमारी जिम्मेदारी है कि सीमा से नजदीक 50 किलोमीटर के किसी भी गांव में कोई अवैध निर्माण होता है तो हम सिविल प्रशासन को सूचित करें, कलेक्टर को सूचित करें, एसपी को सूचित करें। हमारी जिम्मेदारी है कि 50 किलोमीटर की बॉर्डर तक के सभी गांवों में जनसांख्यिकी का परिवर्तन हो रहा है, कृत्रिम परिवर्तन हो रहा है, तो उसके प्रति सजग रहकर राज्य सरकार को आगाह करें। हमारी जिम्मेदारी है कि ड्रोन और अन्य उपकरणों से नारकोटिक्स और हथियारों की स्मगलिंग होती है तो इसको कठोरता के साथ बंद करने के सारे उपाय हम करें। भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है। कौन रिसीव करता है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए। और इसके लिए, इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी। सीमांत गांवों का विकास नरेंद्र मोदी जी ने जो योजना बनाई है इसके तहत हो रहा है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत। इसमें बीएसएफ ने लीड लेनी चाहिए और राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों की जन कल्याण की योजनाओं का सीमांत गांवों में 100% सैचुरेशन आए, इसके लिए भी हमने काम करना है। यहाँ की प्राइमरी स्कूलें, सेकेंडरी स्कूलें और हायर सेकेंडरी तक हम लोगों का बच्चों से, किशोरों से और युवाओं से संवाद होना चाहिए। सीमांत गांव में रखने वाली सभी जागरूकता से हमारी आने वाली पीढ़ियों को हमें जागरूक करना पड़ेगा और ये बीएसएफ, सेना और जागरूक नागरिक, ये तीनों मिलकर एक मजबूत सुरक्षा की ग्रिड बना सकते हैं। और इसके साथ साथ यहां की सरकार का स्थानीय प्रशासन, ये चतुष्कोण जब तक हम समाप्त नहीं करते हैं, कभी भी हम सुरक्षित सीमा की कल्पना नहीं कर सकते। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।